आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यह सौभाग्य है कि आप उस 1% में आ रहे हैं जिसने आवश्यकता महसूस की है। वसीम बरेलवी की एक लाइन है, वसूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हम मनुष्य हैं और पशुओं से भिन्न हैं तो हमारे अंदर पशुता नहीं मनुष्यता होनी चाहिए। अभी यही थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे, बगल में कार्यक्रम चल रहा था, भाई साहब के फोन पे किसी ने कमेंट किया कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी सर्व समाज की बात कर रही हैं, तो आप अलग क्या कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी विडंबना भरा प्रश्न है कि आज के उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, पूरे देश के अंदर देख लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीड़ित नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। किसी को कोई पीड़ा है, किसी को कोई पीड़ा है, किसी को कोई पीड़ा है। अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए थे, भारत के ऊपर आक्रमण किए, भारत के अंदर शासन करना शुरू किए, भारत को खोखला करने लगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने अगर किसी चीज को टारगेट किया तो हमारे सनातन सभ्यता को टारगेट किया। वो सनातन सभ्यता जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उन्होंने कहा कि इस सभ्यता को खत्म करने के लिए हमारे पास एक डायनामाइट है, उसको मार देते हैं। और वो उनका फार्मूला था डिवाइड एंड रूल, तोड़ते रहो, राज्य करते रहो। अंग्रेज चले गए, मुगल शासक चले गए, हमारा समाज आज भी उस दंश से, उस फार्मूले से जूझ रहा है, झेल रहा है। अंग्रेज जाते समय ये दायित्व तो अपने कर्णधार कांग्रेस पार्टी को देके गए, और कांग्रेस पार्टी से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो भी सत्ता में पार्टी आई, उन सभी ने यही कहा कि किसी तरह से एकत्रित मत होने दो। ठीक है, पार्टी है, पार्टी का अपना विचार है, लक्ष्य वाले लक्ष्य बेच रहे हैं, पॉइंट्स वाले पॉइंट्स बेच रहे हैं, उनका अपना विचार है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम उपभोक्ता हैं, हम उनके विज्ञापनों में फंसते चले जा रहे हैं। सबसे पहला अध्याय जब सिखाया गया, हमने से जो भी गए स्कूल, जिसने पढ़ाई किया, सब लगभग सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सबने पढ़ाई किया, सबको सिखाया गया कि भैया एक किसान ने एक लकड़ी दी, कहा अपने बेटे से तोड़ दो, दूसरी लकड़ी दी, कहा तोड़ दो, फिर 5 लकड़ियां एक साथ दिया, कहा अब तोड़ के दिखाओ। हम सब उसको पढ़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए, हम उसका ना तो सरोकार कर रहे हैं, ना हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, और एक ने आग लगाया, उस आग में हम अपने आप की आहुति देके और अपने समाज को नष्ट करने में बहुत परम सहयोगी बन रहे हैं। ये पाप किसी एक का नहीं है। अगर कहा जाए, अखिलेश यादव ने एक मंच पे खड़े होकर कहा, एक आदमी को बुला के उनको माला पहनाया, उनका सम्मान किया और एक छोटी सी चिंगारी लगाई, उस चिंगारी में 150 युवा, एक समुदाय विशेष का 150 युवा गया और उस अग्नि कुंड में खुद को समर्पित कर दिया। उनके घर की महिलाएं सड़क पे खड़ी होके, थाने के सामने खड़ी होके, सबने वीडियो देखा, थाने के सामने खड़ी होके रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मुकदमे उनके ऊपर लगे, उन 150 युवाओं का भविष्य चौपट हो गया, अंधकारमय हो गया। माननीय जी तो शासन करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बेचारे क्या करेंगे? वो किसी सरकारी सेवा में नहीं आ सकते हैं, वो समाज के अंदर नहीं आ सकते, जिसके ऊपर गैंगस्टर और रासुका जैसी धाराओं में मुकदमा हुआ, जिसका घर गिरा दिया जाएगा, जिसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से कौन सा लाभ हुआ? इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक कोई चिंगारी लगाए, हम तुरंत जलना शुरू कर दें। कहां से हम जल रहे हैं? क्यों हम ये कर रहे हैं? सबसे मूल मुद्दा हमारा यही है
इस पार्टी के संरचनात्मक ढांचे में जो मूल सिद्धांत लगा है वो सिद्धांत केवल जागरूकता का है। हम कहीं से राजनीति नहीं करना चाहते हैं, न राजनीति हमारे किसी अध्याय में था। मैं व्यक्तिगत रूप से व्यवसायी 31 दिसंबर 2024 तक हमने कभी नहीं सोचा कि हम राजनीति में जाएंगे, लेकिन कुछ घटनाएं एक के बाद क्रमशः होती चली गई, जिन्होंने कहा नहीं, अगर आपको नाली की सफाई करना है तो आपको अपना कपड़ा उतार के पहले नाली में कूदना पड़ेगा, तब आप सफाई करने की स्थिति में आएंगे। उस सफाई को करने के लिए, राजनीति को छोड़ के राज्य नीति को लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भगवान राम की जन्मभूमि है उसमें राम राज्य की स्थापना करने के लिए इस सर्वजन हित पार्टी ने संकल्प लिया है। और यह संकल्प किसी एक आदमी के माध्यम से पूरा होने वाला नहीं है। जब तक कि हमारे प्रत्येक सदस्य के अंदर क्रांतिकारी सोच नहीं आएगी। 1857 के पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हम देश में तिरंगा लहराएंगे, किसी व्यक्ति ने नहीं। किसी से कहते तो वो उपहास लगता, अरे ये भी हो सकता है, ब्रिटिश शासन को कौन हटा सकता है। लेकिन हमारे एक भाई मंगल पांडे ने एक छोटी सी बात अभी हमने आपसे कहा, एक लाइन से जोड़ते हुए कहा, उसके दिमाग में ये बात आई कि हम जो कर रहे हैं ये अनैतिक है, हम अपने मूल अधिकारों के लिए लड़े। तुम कौन होते हो बताने वाले कि हमको किसके साथ बैठना है, किसके साथ खाना है, किसको अपने साथ लेना है। अरे इसका अधिकार संविधान ने हमको दिया है, सुरक्षित करके दिया है। हम उस संविधान के संरचनात्मक ढांचे में ढल के और अपने समाज का निर्माण करेंगे। हम किसी पार्टी, किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म, कहीं ऊंच नीच के भावनाओं को अपने आसपास नहीं आने देंगे और एक ऐसे समाज की संरचना करेंगे जिस समाज को देख के इन लोगों का दांत खट्टा हो जाए। बहुत छोटा सा प्रयास, ऐसा नहीं है कि करने के लिए उपहास होता है। किसी कार्य की शुरुआत उपहास से होती है। स्वामी विवेकानंद जी का एक वक्तव्य है कि यदि आप किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं और आपका विरोध नहीं हो रहा है तो तुरंत आप रुक जाइए, विचार कीजिए, पुनः विचार कीजिए। आप निश्चित तौर पे कोई गलत कार्य कर रहे हैं जिस कारण आपका विरोध नहीं हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यदि आपका विरोध हो रहा है, आपका उपहास हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप सफलता के पहले चरण में हैं। हम अकेले शुरू किए थे, 3 आदमी शुरू किए थे, 3 से 30 हुए, 30 से 300 हुए, 3000 से ज्यादा आज की तारीख में हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 3000 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो 25 दिन के कार्य में किया हुआ एक परिणाम बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय परिणाम है। और इसी परिणाम के दम पे हम ये दमखम रखते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य को सर्वजन हित पार्टी निश्चित तौर पे परिवर्तित कर देगी।